लक्ष्य के सामने मजरी हाथ जोड़कर खड़ी है, माफी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और अंदर आती है एक ऐसी शख्सियत जिसे देखकर लक्ष्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किशोरी की शादी की जिन फोटोग्राफ्स ने लक्ष्य को उसकी याददाश्त वापस दिलाई थी, उन्हीं फोटोग्राफ्स में एक राज छुपा है जो अब तक किसी को नहीं पता। और यह राज सामने आते ही मजरी की माफी अधूरी रह जाती है, क्योंकि कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है जो पूरे घर की खुशियों को तबाह कर सकता है। लक्ष्य को जब अपनी पुरानी यादें वापस मिलती हैं, तो वह सबसे पहले किशोरी के पास जाता है और उससे दिल से माफी मांगता है। किशोरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह इतने दिनों से इसी पल का इंतजार कर रही थी। लेकिन इसी बीच घर का माहौल अचानक बदल जाता है जब मजरी वहां आकर लक्ष्य से कुछ ऐसा कहती है जिससे सबको शक होने लगता है कि मजरी के दिल में अभी भी किशोरी के लिए कुछ खोट है। लक्ष्य मजरी को सख्त लहजे में समझाता है कि अगर उसने किशोरी के साथ कोई भी गलत बर्ताव किया तो इस घर में उसकी कोई जगह नहीं होगी। मजरी डर के मारे चुप हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। तभी घर का एक पुराना नौकर, जो सालों से इस परिवार की सेवा कर रहा है, किशोरी के कमरे में आकर उसे कुछ धीरे से बताता है। किशोरी का चेहरा फक्क पड़ जाता है। वह नौकर उसे बताता है कि जिस रात लक्ष्य की याददाश्त गई थी, उस रात कोई और भी घर में मौजूद था जिसे किसी ने नहीं देखा। किशोरी यह सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि वह हादसा सिर्फ एक इत्तेफाक था। अब उसे शक होने लगता है कि कहीं यह सब जानबूझकर तो नहीं किया गया। दूसरी तरफ लक्ष्य अपने कमरे में बैठा उन्हीं शादी की फोटोग्राफ्स को देख रहा होता है जिन्होंने उसकी याददाश्त वापस लाई थी। तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है जिसमें बैकग्राउंड में एक शख्स खड़ा नजर आता है जिसका चेहरा धुंधला है। लक्ष्य ध्यान से देखता है तो उसे यह शख्स जाना पहचाना लगता है, लेकिन वह ठीक से पहचान नहीं पाता। वह किशोरी को बुलाकर यह फोटो दिखाता है और पूछता है कि यह कौन है। किशोरी फोटो देखकर सन्न रह जाती है, क्योंकि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति है जिसे पूरा परिवार सालों पहले मर चुका मान बैठा था। यह सुनकर लक्ष्य को यकीन नहीं होता। वह किशोरी से पूछता है कि क्या वह सच में इतना यकीन रखती है कि यह वही शख्स है। किशोरी कहती है कि वह अपनी आंखों से गलती नहीं कर सकती, यह चेहरा वह कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि इसी शख्स की वजह से उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आया था। लक्ष्य को यह जानकर बहुत गुस्सा आता है कि इतने बड़े राज को इतने सालों तक किसी ने उससे छुपा कर रखा। वह तुरंत घर के हर सदस्य से पूछताछ करने की ठान लेता है। इसी बीच मजरी अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रही होती है। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही होती है। वह फोन पर कहती है कि लक्ष्य को अभी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। यह सुनकर साफ हो जाता है कि मजरी इस पूरे राज में कहीं न कहीं शामिल है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि दरवाजे के बाहर खड़ा एक शख्स उसकी हर बात सुन चुका है। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि किशोरी की सबसे करीबी सहेली होती है, जो इस घर में हाल ही में नौकरी करने आई है। वह यह सब सुनकर हैरान रह जाती है और तुरंत यह बात किशोरी तक पहुंचाने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है, उसका पैर पहुंचाने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है, उसका पैर एक फूलदान से टकरा जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। आवाज सुनकर मजरी तुरंत दरवाजा खोलती है और उसे वहां खड़ा देखकर उसकी आंखों में खौफ छा जाता है। मजरी उससे सख्ती से पूछती है कि वह वहां क्या कर रही थी और कितनी देर से खड़ी थी।
सहेली घबराते हुए झूठ बोल देती है कि वह अभी अभी वहां आई है। मजरी को उस पर शक तो होता है, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं कह पाती क्योंकि तभी लक्ष्य वहां आ जाता है। लक्ष्य को देखकर मजरी का रंग उड़ जाता है और वह जल्दी से अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान ले आती है, लेकिन लक्ष्य की तेज नजरें उसकी घबराहट को साफ भांप लेती हैं। लक्ष्य मजरी की घबराहट को देखकर समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह उसी वक्त कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से निकल जाता है ताकि मजरी को शक न हो कि उसने कुछ भांप लिया है। दूसरी तरफ किशोरी की सहेली अपने कमरे में जाकर सोचती रहती है कि उसने जो बातें सुनी हैं वह किशोरी को कैसे बताए, क्योंकि अगर मजरी को पता चल गया तो उसकी नौकरी के साथ साथ उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। वह हिम्मत करके देर रात किशोरी के कमरे में जाती है और धीरे से दरवाजा खटखटाती है। किशोरी दरवाजा खोलती है तो उसकी सहेली का चेहरा देखकर ही समझ जाती है कि कुछ बहुत गंभीर बात है। सहेली किशोरी को पूरी बात बताती है कि कैसे मजरी फोन पर किसी से बात कर रही थी और कह रही थी कि लक्ष्य को कुछ पता नहीं चलना चाहिए वरना सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। यह सुनकर किशोरी के हाथ पैर कांपने लगते हैं क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि लक्ष्य की याददाश्त जाना कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। किशोरी तुरंत यह बात लक्ष्य को बताने के लिए उसके कमरे की तरफ भागती है, लेकिन रास्ते में उसे मजरी का कमरा खुला हुआ दिखता है और अंदर से किसी के रोने की आवाज आती है। किशोरी हैरान होकर अंदर झांकती है तो देखती है कि मजरी अकेले बैठी रो रही है और अपने आप से बड़बड़ा रही है कि उसने यह सब क्यों किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किशोरी को मजरी की यह हालत देखकर एक पल के लिए दया आ जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि इसी मजरी की वजह से लक्ष्य ने अपनी यादें खोई थीं और उसे कितना दर्द झेलना पड़ा था। किशोरी हिम्मत जुटाकर कमरे में अंदर चली जाती है और मजरी से सीधा सवाल करती है कि आखिर उसने और उसके साथ मिलकर किसने यह साजिश रची है। मजरी को अचानक किशोरी को सामने देखकर बहुत झटका लगता है। वह पहले तो सफाई देने की कोशिश करती है कि किशोरी को कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन जब किशोरी उसे साफ साफ बता देती है कि उसने खुद उसकी बातें सुनी हैं, तो मजरी टूट जाती है और सच बोलने लगती है। मजरी बताती है कि यह सारी साजिश उसी शख्स ने रची थी जिसकी फोटो लक्ष्य को शादी की तस्वीरों में मिली थी। वह शख्स असल में मरा नहीं था बल्कि सालों से छुपकर जिंदा था और इस पूरे परिवार की जायदाद हड़पना चाहता था। मजरी आगे बताती है कि उस शख्स ने ही उसे धमकाकर इस साजिश में शामिल किया था और कहा था कि अगर उसने मदद नहीं की तो वह उसके पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए मजरी को मजबूरी में लक्ष्य की याददाश्त गुम करने की साजिश में शामिल होना पड़ा। किशोरी यह सुनकर हैरान भी होती है और मजरी की मजबूरी